जो चौधरी बंसीलाल जी के अधूरे रहे हुए सपने हैं वो पूरे होने को जा रहे हैं अनुरोध के माध्यम से और जनता चाह भी यही रही। अगर चंडीगढ़ से चला करते थे तो नारनौल तक बिल्कुल जो शांति शांति दिखा करती। तो हम चाहते हैं कि हमारे इलाके में आगे भी कोई ऐसा नेता। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार दोबारा से हमारे YouTube चैनल सतर्क संसार में। और फिलहाल गोलागढ़ के अंदर मौजूद हैं तो शाम हल्के के अंदर तस्वीरों के माध्यम से आप देख रहे होंगे कि चौधरी बंसीलाल जी की जयंती है और उस जयंती के ऊपर आज यहाँ पे जो हाईवे है वो जाम हो चुका है। गाड़ियों का काफिला देख रहे होंगे, काफी संख्या के अंदर लोग देख रहे होंगे। चौधरी बंसीलाल जी की जिंदाबाद के नारे देख रहे होंगे आप, चौधरी अनिरुद्ध चौधरी जिंदाबाद के नारे देख रहे होंगे और उनके पिता जो हैं रणवीर महिंद्रा के नारे से आप गूंज उठा ये पूरा जनसैलाब। और आज इन्होंने साबित कर दिया है। तस्वीरों के माध्यम से आप थोड़ा सा दिखा दीजिएगा। काफी लोग हैं यहाँ पे, श्रद्धांजलि अर्पित करके लोग यहाँ पे आ चुके हैं, पहुंच चुके हैं और उनसे बातचीत करते हैं। कुछ लोग हैं। ताऊ जी राम राम, कहाँ से आए हो आप? हम बड़ौला से। तो क्या स्पेशल कार्यक्रम में आए हैं? बिल्कुल बंसीलाल के कार्यक्रम में। तो कैसे जानते हैं इनके परिवार को और कितना लगाव है इस हल्के से? बंसीलाल के शुरू से लगाव है। बंसीलाल बड़ा नेता नहीं होने का। अब की बार क्या लगेगा कि बंसीलाल का पोता अगर चुनाव लड़ता है तो कैसा माहौल बनेगा? जीत होगी, भारी भारी बहुमत से जीत होगी। भारी बहुमत से जीत होगी। भारी बहुमत से। ताऊ जी राम राम। राम राम भाई। ठीक ठाक। तो आज जो कार्यक्रम में पहुंचे हैं आप, चौधरी बंसीलाल जी की यादें ताजा हो गई, वो पुराना समय याद आ गया है ना? बिल्कुल आ गया। तो क्या कहना चाहेंगे, कैसे जानते हैं आप उनके परिवार को? हम शुरू से जानते हैं। मैं 73 साल का हो गया। बंसीलाल के विकास ने जो कराया है आज तक किसी मुख्यमंत्री ने नहीं कहा। रणवीर महिंद्रा जिस तरह बोल रहे हैं, चौधरी बंसीलाल भी उन्होंने बोला बोला करता है। हाँ सेम मतलब कहनी हो सीधी, चाहे बेटा हो चाहे पोता हो चाहे होता है सीधी। तो क्या लगा है का माहौल बनेगा कि बढ़िया तो बढ़िया बनेगा जी। बढ़िया जी। एक तरफा है भाई, तो एक तरफी। हाँ जी। अब की बार जो चौधरी बंसीलाल जी के अधूरे रहे हुए सपने हैं वो पूरे होने को जा रहे हैं अनुरोध के माध्यम से और जनता चाह भी यही रही है। अच्छा हाँ। तो आज मतलब पहली बार इनको मौका मिलेगा कि चुनाव लड़ेंगे। वो ये कहते हैं कि मेरा मतलब चाची का भला हो कि वो दूसरी पार्टी में चले गए, मेरा राजनीतिक करियर बड़ा कर दिया। बिल्कुल सत्य वचन है, बिल्कुल सत्य वचन है ये। और पब्लिक लोग बता दिए। चलो अभी कुछ और साथी लोग भी निकलते आ रहे हैं, देख सकते हैं आप। थोड़ा सा कैमरामैन सहयोगी से कहूंगा। ताऊ जी राम राम। राम राम। कहाँ से आ रहे हैं आप? ईश्वरवाड़ से। ईश्वरवाड़ से। तो आज के इस खास कार्यक्रम की कुछ बातें जो आपके दिल के अंदर हो, जो बताना चाहते हो आप? तो हम तो चौधरी बंसीलाल जैसी इस इलाके का एक भगवान पैदा हुआ था। पशु यहाँ तिसाए मर जाते थे, बच्चे अनपढ़ रह जाते थे, तो इसका विकास किया। जब तक हम बुजुर्ग हम तो जिएंगे, इतने चौधरी बंसीलाल के गुण गाएंगे। हमारे पास तो यही है कहने के लिए, और क्या। आज हमारे जो बच्चे सामर्थ्यवान हैं ये इसीलिए है कि ये चौधरी बंसीलाल की देन थी। इस इलाके में बिजली पानी और जो स्कूल कॉलेज, जो पढ़ाई व्यवस्था, जो उस टाइम कानून व्यवस्था भी इतनी सुदृढ़ थी कि चौधरी बंसीलाल अगर चंडीगढ़ से चला करते थे तो नारनौल तक बिल्कुल जो शांति शांति दिखा करती। तो हम चाहते हैं कि हमारे इलाके में आगे भी कोई ऐसा नेता हो जो हम जो सुने, वो ही चौधरी बंसीलाल की फिर इस युवा पीढ़ी को देन मिले और आगे भी इनको जो इनको ऐसा भगवान। तो मतलब आज जो उन युवाओं ने पार्टी जगह कि चौधरी बंसीलाल ने चुनाव लड़ा था, किसा माहौल होया करता आज जो चुनाव लड़का? जो वो ही चुनाव आज है हम देखते हैं। जो चौधरी बंसीलाल चुनाव लड़ा करता था वही चुनाव आज चल रहा है। बिल्कुल एक तरफा लहर चल रही है। हाँ ऐसा ही माहौल जो सुना ठेठ तक ऐसा ही रहेगा। एक एक बुजुर्ग आदमी सभी लग रहे। जी राम राम जी। चौधरी बंसीलाल जी का पोता है। चौधरी बंसीलाल की पहचान देख रहे हैं, इलाके का माहौल है। और चौधरी बंसीलाल जैसा विकास पुरुष आज तक धरती पर ना पैदा हुआ ना होगा। और आज चौधरी बंसीलाल की शक्ल अनिरुद्ध चौधरी में देख रहे हैं। पीछे वाला समय बेकार बिता दिया गया और अब है चौधरी बंसीलाल जी के पोते अनिरुद्ध चौधरी आज इस धरती के ऊपर तो सामने डिस्ट्रिक्ट भिवाड़ी में सबसे बड़ा नेता उभर के आया और ईमानदार, बढ़िया विचार, बढ़िया हर आदमी से मिलनसार। इसलिए है ना जनता इसके पीछे हो रही है। ताऊ जी राम राम। क्या उम्र होगी? उम्र 89 साल होगी। तो मतलब चौधरी बंसीलाल के साथ चुनाव लड़ो जा देखो होगा टाइम। हाँ देखो खूब। तो आज कोई माहौल के कुछ बताओ है? बढ़िया बताओ सब माहौल तो बढ़िया बताओ सब माहौल तो खूब। फोरम गुण देखिए चौधरी बंसीलाल लड़ा पावेगा
अच्छा। हाँ जी ताऊ जी, राम राम। राम राम भैया। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे आज इस भीड़ के बारे में? आप भी इतनी दूर से गर्मी में पहुंचे हो। अरे जीताएगा भाई, कब तक करो जीता की छोड़ेगा चुनाव यो करे हम लड़े सारा जम अच्छा। यो चाहे मतलब हर व्यक्ति आज बंसीलाल बन के चुनाव लड़ेगा। बंसीलाल बंसीलाल की भाग गए छोड़ नहीं जीताएगा। ठीक है। युवा लोग हैं और भी लोगों से बातचीत कर लेते हैं कि उनका क्या कुछ कहना बनेगा अब की बार की। हाँ। चुनाव तो बनेगा भाई जी, टिकट 5 या 7 तारीख तक आ लेगी। हाँ, पहली लिस्ट आओगी कांग्रेस की कैंडिडेट की, उसमें भाई साहब का नाम आ लेगा। पक्का कन्फर्म? हाँ पक्का है भाई जी। चलो और भी लोग निकलते आ रहे हैं, इनसे बातचीत कर ले साहब जी। राम राम। राम राम। क्या कुछ संदेश आज इस भीड़ ने? बढ़िया बढ़िया संदेश है, भीड़ ने खूब संदेश बढ़िया दिया है, अनिरुद्ध की मतलब अच्छी है। हाँ जी प्रधान जी। बना के गाला भाई। अच्छा। हाँ, बीजेपी तो हमें कति चक लिया। बीजेपी तो कदे बनाई कौन था मेरा? हमें बनाई क्यों धर्मवीर बनाई गाल रखो। धर्मवीर बनाई लोकसभा की बात है या विधानसभा की बात? हाँ बनाएगी, हमें इसने तैयार करके गालांगा। हाँ जी प्रधान जी, राम राम। राम राम। क्या कुछ कहना चाहेंगे? चौधरी बंसीलाल का पोता है, चौधरी बंसीलाल का परिवार चुनाव लड़ता आया है। तो शाम हल्के की जो विरासत है ना, वो चौधरी बंसीलाल के नाम है। पहले मैडम थी, हमने मैडम का साथ दिया, अब मैडम बीजेपी ज्वाइन करगी। शुरू से कांग्रेसी हैं, चौधरी रणवीर जी भी कांग्रेसी हैं, बंसीलाल जी भी कांग्रेसी थे। अनिरुद्ध की एक तरफा जीत, एक तरफा। अगर दोनों बाण भाई चुनाव लड़े हैं तो किसका मुकाबला मिला? अनिरुद्ध ही निकलेगा, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि बीजेपी की जो नीतियां है ना, और जो नीति है वो बहुत गलत है। कर्मचारी हितैषी भी नहीं है, वो आम जनता की हितैषी नहीं है, इसलिए अनिरुद्ध चौधरी की एक तरफा जीत। जी प्रधान, क्या कहना चाहेंगे? जो कार्यक्रम में आप निकल करके आ रहे हैं, क्या कुछ संदेशा है? चुनाव नजदीक है, इस तरीके से भीड़ इकट्ठा होना एक चुनाव की तरफ इशारा होता है। तुसाम हल्के की जनता पूरी अनिरुद्ध चौधरी को समर्थन देने के लिए आई हुई है आज, और एक तरफा जीत है अनिरुद्ध चौधरी की। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। माता बहन जी नमस्कार। नमस्कार। आज को जो कार्यक्रम में इतने लोग पहुंचे हैं, मतलब बंसीलाल जी अनिरुद्ध चौधरी को एमएलए बनाएंगे और आगे मंत्री उदासा बनाएंगे। हाँ जी। पूरा गोलागढ़ का पूरा तो शाम हल्का अनिरुद्ध चौधरी के साथी और ये पूरा बंसीलाल का परिवार है। बंसीलाल ने चुनाव लड़ा, उनको पद तो चुनाव लड़ने लग रहा है। आज के कुछ मतलब खुशी हो रही है भाई? हम तो अनिरुद्ध ने देंगे, सारो गोलागढ़ क्षति हो रहा है अनिरुद्ध का है, सारो गोलागढ़ किरण के साथी कौन था नहीं, सारो अनिरुद्ध का गली हो गया। ये चौधरी बंसीलाल की मिसिस के साथ रहती थी हमेशा। अच्छा 25 साल रहे। 25 सालों के तो फिर आपने तो देखो होगा वो टाइम कितना घर घर जाएगा। उन सारो देखो बंसीलाल की वो भी वोट मांगने जाती, वो कभी सती जाती। अच्छा, अरे पोते हाथी वाली। आई पता सती वाली पहली किरण वो टाइम जिताई गाल होती बिकार है। इनका जिता की गालांगा रात दिन कर देंगे। इनका 2 मन हो गए हैं, इनने वहां भी चुनाव लड़ेगी, चुनाव लड़ेगी हमने बेरे से मणि का वो दूसरी गली कोने, हम इसका गली सा छोरा तो नाम ना चल्या कर, छोरियां के दे चल्या के रखे नाम ना, छोरियां भी चलो भाई, वो छोरी से बेटी से इस गांव की बहन है हमारी, पर ये भाई है अनिरुद्ध चौधरी, तो हमें ले इसको बनाएंगे। छोरियां तो चल को कोनी छोरी। ये तस्वीरों के माध्यम से आप देख रहे होंगे, थोड़ा सा कैमरामैन सहयोगी से कहूंगा कि पीछे दिखा दे आप लोग कि जो लोग हैं यहाँ पे इस कार्यक्रम में संबोधन हुआ है और वहां से निकल करके आ रहे हैं, काफी और लोग भी इनसे बातचीत कर लेते हैं। जी राम राम जी। कहाँ से आ रहे हैं आप? अरे हम तो बारीवास से गाँव बारीवास तो शाम हल्का है, अब की बार क्या कुछ संदेशा हो सकता है इस हल्के के? सब पूरे रहने की नजर इस पर हल्का पर होगी। हाँ बढ़िया, ये हॉट सीट है जी तो शाम की बड़ी जीत होगी जी। हरियाणा में सबसे पूरा हरियाणा की नजर चौधरी की जीत होगी। हरियाणा में तो शाम की सबसे बड़ी जीत होगी, सबसे बड़ी जीत होगी अनिरुद्ध की। अनिरुद्ध की चौधरी बंसीलाल के पोते अनिरुद्ध चौधरी बड़ी जीत होगी तो शाम से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार की। जी दादा जी राम राम। हाँ जी, आज के इस कार्यक्रम में क्या कुछ संदेशा लेकर के आए? संदेशा यही लेकर के आए, अनिरुद्ध चौधरी की 20,000 से ऊपर जीत है। जीत है तो शाम हल्के से गारंटी के साथ कहता हूँ। अच्छा, हाँ जी ताऊ जी। अनिरुद्ध चौधरी की जीत है भाई, 20,000। अनिरुद्ध चौधरी की जीत है, मतलब जीत पहली बार चुनाव लड़ेगा, फिर भी मतलब माहौल पुराना हल्का से इनका सभा बीजेपी में चली गई, तो ये किरण चौधरी वाले जितने भी वर्कर हैं सारे के सारे अनिरुद्ध के साथ जुड़ गए, रिकॉर्ड वोट पहले जीते गए। आप पहले किरण चौधरी के साथ जुड़े हुए थे, लेकिन अब इसके साथ हैं। बीजेपी छोड़ते जो है ना, हम इधर आ गए, और तो बीजेपी में तो चलो तस्वीरों के माध्यम से आपने देखा, कुछ लोगों से हमने बातचीत की और सब लोगों के एक ही विचार कि चौधरी बंसीलाल का वो समय होता था और उस समय के अंदर किस प्रकार गाड़ियों के काफिले चलते थे, किस प्रकार लोगों का माहौल होता था,
वही माहौल अब की बार बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि चौधरी बंसीलाल के बेटे सुरेंद्र सिंह जब चुनाव लड़े थे, उनके बेटे रणवीर महेंद्र ने चुनाव लड़ा, लेकिन अब की बार उनके पोते चुनाव लड़ रहे हैं, तो अपने आप में एक बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि दादा और पोते की जोड़ी हमेशा से ही हर जगह जो है वो बड़ी सलामती के साथ देखी जाती है। लेकिन आज दादाजी तो वोट मांगेंगे नहीं, लेकिन उनके पिताजी उन्होंने आशीर्वाद दे दिया है कि वो चुनाव जरूर लड़ेंगे और पैसे जी। भाई साहब, हाँ भाई, आज क्या कुछ कार्यक्रम में पहुंचे हैं? आज बंसीलाल की जन्मतिथि पे जयंती तो आज कुछ खास कार्यक्रम, जयंती तो पहले भी आई है, चुनाव नजदीक आ रहे हैं, छोरा चुनाव लड़ेगा और उनके परिवार से दोनों हमेशा में चुनाव लड़ेंगे, तो क्या कुछ माहौल बनेगा? अनिरुद्ध जीतेगा जी 50,000 तक, 50,000 तक जीतेगा जी, बिल्कुल इस तरह है जी। चौधरी बंसीलाल जी ने जो वर्कर जहां मिला के छोड़ के गए थे, चौधरी बंसीलाल जी के वर्कर वहीं डटे हुए हैं, वहीं डटे हुए हैं। लोग पार्टी कांग्रेस में थे, कांग्रेस में है और कांग्रेस में रहेंगे, वो उसके साथ नहीं गए। बीजेपी का भी आप देखते जाओ, ये तो थोड़ा बाढ़ नुला मेरे बाढ़ को डट जा भाई, 5 मिनट आगे आ जाएंगे, तो ये तो थोड़ा टाइम रह रहा है, देखते जाओ। चार बार चुनाव जीत चुके हैं, जनाधार 1 मिनट में नहीं खत्म हो गया, वो तो मजबूरी थी, लोगों को घेरना पड़ते। बंसीलाल का परिवार सेवा थी, अनिरुद्ध आ गया, अनिरुद्ध के घेरेंगे, असली वारिस तो ही हाँ जी, ऑप्शन हो गया जी, ऑप्शन मिल गया, वहीं वोट घेरेंगे उसका, कोई जी तो ऑप्शन था नहीं, तो लोग वोट घेर देंगे। इवन अनिरुद्ध आ गया, ऑप्शन मिल गया, अनिरुद्ध के वोट घेरेंगे, एक तरफा जीतेगा, बहुत बड़ी जीत होगी। चलिए अंदर चलते हैं भाई, कुछ और लोग भी मिलेंगे हमें, उनसे बातचीत करेंगे कि और वो क्या कुछ कहना चाहते हैं। काफी संख्या के अंदर लोग हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, छोटे हैं। चलिए हम इन्हीं के वर्कर से कार्यकर्ता जी, राम राम। राम राम। क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के इस कार्यक्रम के बारे में? आज बहुत बढ़िया कार्यक्रम हो गया, आगे की उम्मीद है भाई साहब अनिरुद्ध को टिकट मिलेगी और विजय होगा। हाँ जी, राम राम। राम राम भाई साहब। पूछना तो ये है कि चौधरी बंसीलाल का गैल रहा करता है ये इलाका, लेकिन अब की बार उनका परिवार में 2 ऑप्शन हो गए हैं, तो लोग किस तरह मजबूती से आएंगे? मजबूती से आएंगे, कांग्रेस में है, कांग्रेस में रहेंगे, और इंद्र चौधरी के साथ में है, तो चौधरी बंसीलाल के साथ जुड़े हुए हैं। और जो मैडम ने हमारे को छोड़ गई, तो हम भी उनको छोड़ चुके, और चौधरी रणवीर सिंह महेंद्रा और इंद्र चौधरी साथ जुड़े रहेंगे। जो हमें छोड़ गए हम उनको भी छोड़ जाएंगे है? और चौधरी बंसीलाल को साथ रहेंगे, और इंद्र चौधरी को ज्यादा से ज्यादा वोटों से तोसा मलकर जिता के सफल करेंगे। मतलब ये जोश है इन युवाओं के अंदर। जी नमस्कार। नमस्कार। आज आप पहुंचे, कहाँ से पहुंचे पहले ये बताइए? ईश्वरवाड़ गांव से। ईश्वरवाड़ से गांव से स्पेशल पहुंचे हैं। स्पेशल। तो ये कार्यक्रम तो पहले भी होते रहे हैं, आज खास कार्यक्रम हुआ, इसके बारे में क्या कहना है? खास तो ये अनिरुद्ध खातर खास हुआ है जी, एमएलए बनाने खातर। अच्छा, तो शाम हल्के ने मूड बना दिया क्योंकि अनिरुद्ध को एमएलए बनाना। दादाजी तो नहीं है कि भाई बेटे को आशीर्वाद दे दें कि बेटा चुनाव लड़िए, लेकिन पिताजी ने आशीर्वाद दे दिया और जनता ने भी आशीर्वाद दे दिया। जनता ने भी दे दिया। कैसा माहौल बनेगा अब की बार चुनाव? जबरदस्त माहौल है। हाँ जी, कतवार गांव से जी। कतवार गांव से हैं, तो क्या कुछ माहौल रहेगा? बहुत बढ़िया माहौल है जेब के बारे में, अनिरुद्ध चौधरी का बहुत बढ़िया माहौल है, तो संभल के मिले हैं आप पहले इनसे? खूब पहली बार ही मिल रहे हैं? पहली बार नहीं, अब 2 महीने से खूब मिल रहे हैं। 2 महीने से? हाँ, 2 महीने में नेताओं का पता चल जाता है खूब अच्छी तरह। हाँ जी प्रधान जी, 2 महीने के अंदर क्या नेताओं को पहचान लेते हैं? क्योंकि चुनाव आते हैं, बड़े बड़े वादे ये करके चले जाते हैं, कभी बिल्कुल भाई साहब, जो जब से अनिरुद्ध भाई साहब से मिले हैं ना, तो बिल्कुल पता चल जाता है कि कैसे आदमी है। क्योंकि तोशाम की जनता तो पहले दलालों से वो पीड़ित है, उनको पता है कि नेता की क्या वो होनी चाहिए। कि पहले जो नेता आए थे उनसे मिलना नहीं होता था, दलालों से लोग दलालों की और उनकी बीच में फंस के रह जाते थे। अब अनिरुद्ध भाई एक ऐसे नेता हैं जिनको ना तो दलालों की जरूरत है, उन्हें सीधे वर्कर की जरूरत है, आम आदमी से जुड़ के रहते हैं। तो इनकी तो क्वालिटी जब से मिले है ना, सब नेताओं से अलग है। और निश्चित रूप से तो समय से जुड़े हुए हैं आप इनसे? हम वैसे तो कांग्रेस से तो काफ़ी समय से वो जुड़े हुए हैं, लेकिन वही है, दलालों के चक्कर में फंसे हुए थे, लेकिन अब सीधे नेता से हमारा जुड़ा हुआ है। तो अनिरुद्ध भाई निश्चित रूप से तो सामने बदलाव लेकर आएंगे, और आम आदमी मतलब सीधा संपर्क एक व्यक्ति को सीधा जुड़ाव करवा देता है। अनिरुद्ध चौधरी से काफी लोग कह रहे हैं कि हम सीधा संपर्क कर सकते हैं, कोई छोटी मोटी बात होगी तो डायरेक्ट कह देंगे। किरण चौधरी से मिलने में कतराते थे, किसी तीसरे पर्सन को कहना पड़ता था। बिल्कुल बिल्कुल, बीच में आया करते तो दलाल थे, उसको तो बहुत ज्यादा टेंडर एमएलए एमपी बन जाते भाई साहब के बीच में कोई मध्यस्थान डायरेक्ट मिलते हैं, डायरेक्ट करते सबसे मिलते हैं। मैं बीजेपी में अध्यक्ष था युवा का, जिला सचिव रह चुका हूँ मैं, जिला परिषद इलेक्शन लड़ा था। भाई साहब से एक बार मिला था, इसका कहल होगा,
पूरे हरियाणा में ऐसा कोई नेता नहीं भाई साहब जैसा, सच्चाई बात है ये, जो बार मिलते नहीं का हो जाता है। और थोड़ा सा ऊपर कैमरा करके दिखा दीजिएगा, काफी लोग हैं, इनसे मिलते हुए जा रहे हैं। और आज के इस कार्यक्रम के अंदर सब लोगों ने एक अलग ही माहौल बनाने की कोशिश की है और वो समय याद दिला दिया कि जब चौधरी बंसीलाल जी लोगों के बीच जाते थे किस तरीके से सीधा स्टिक जवाब दे दिया करते थे। उस प्रकार से रणवीर महिंद्रा ने भी आज वही झलक जो दिखाने की कोशिश की है।